डियर स्टूडेंट, माई प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। क्वेश्चन पहला है, छत्तीसगढ़ में उन्मुक्त अभियान किस तिथि से प्रारंभ की जाएगी। उन्मुक्त अभियान जो है, जो रिहाई के लिए पात्र हैं बंदी, वैसे बंदियों के लिए उन्मुक्त अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ विधिक प्राधिकरण बिलासपुर और रायपुर जेल विभाग, इन दोनों के संयुक्त अभियान में ही उन्मुक्त अभियान को हमारे छत्तीसगढ़ में लाया गया है। तो जो उच्चतम न्यायालय द्वारा एक केस था, उसमें जो निर्णय लिया गया था कि 529 2021 पक्षकार जो सोनाधर छत्तीसगढ़ राज्य में निर्देश के अनुसार जो जितने भी रिहाई के लिए पात्र बंदी हैं, उन सभी को जेल से रिहाई की जाएगी। इसीलिए इस उन्मुक्त अभियान को हमारे छत्तीसगढ़ में भी 1 अगस्त 2021 से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा भी लिया गया है। तो इसमें जो है, इसके लिए जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को इस उन्मुक्त अभियान को लागू करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उनके द्वारा 1 अगस्त 2021 से उस अभियान को लाने का जो मंशा है, उसको बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 2021 से उन्मुक्त अभियान को प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पार्क को जियो हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने का सुझाव बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ द्वारा की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जो जीवाश्म पार्क है, मेरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़, यहाँ पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के कुछ अधिकारी अवलोकन के लिए आए थे और इन्होंने यह सुझाव दिया कि जो मेरीन फॉसिल पार्क है मनेन्द्रगढ़, इसको जियो हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कुछ कार्य करे। तो यहाँ पे जो है मेरीन फॉसिल पार्क, इसमें जो है 29 से लेकर 25 करोड़ साल पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये सारे जीवाश्म जो हैं समुद्री जीवों और वनस्पतियों के हैं। मोस्ट एमपी है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पहले हैं वो शायद वहाँ पे कोई समुद्र का हिस्सा होगा, इसीलिए वहाँ पे जो वनस्पति और जो समुद्र के जीव हैं, उनके जीवाश्म आज भी संरक्षित किए गए हैं और इसको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। सबसे पहले इसको 1982 में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्थान को नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में भी शामिल किया था। तो यहाँ के जो जीवाश्म हैं वो गोंडवाना सुपर चट्टान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आमा खेवा के पास जो है हसदेव नदी और हंसिया नदी, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे जीवाश्म पार्क को विकसित किया गया है और इसको जो है जियो हेरिटेज के रूप में विकसित करने का सुझाव बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ए, मेरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़। हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नए रेल महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है बी, आलोक कुमार। इन्हें हाल ही में कुछ दिन पहले ही नया जीएम नियुक्त किया गया है। इसको भी याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जो नए जीएम होंगे आलोक कुमार ही होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में सर्वाधिक नक्सली हमले किस राज्य में हैं। अप्रैल 2001 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 10 वर्षीय रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, वहाँ जो हमले हैं उनके रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक नक्सली हमले हुए थे। अभी जुलाई में फिर से एक रिपोर्ट आया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो इस 1 वर्ष के दौरान हम छत्तीसगढ़ में जो है 314, वर्ष 2020-21 के दौरान 314 हमले किए गए हैं। तो अभी भी
छत्तीसगढ़ जो है नक्सली हिंसा में प्रथम स्थान पे है। और वर्ष 2019 में जो है यहाँ पे 319 हमले हुए थे। इस बार हमलों की संख्या तो कम हुई है, किंतु अभी भी छत्तीसगढ़ जो है नक्सली हिंसा में प्रथम स्थान पे रखा गया है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम देखते हैं रिपोर्ट को, तो यहाँ पे जो है नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या, तो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले जो हैं हमारे देश में, झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं। यहाँ के जो 15 जिले हैं नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं, किंतु हमारे छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है 8 जिले ही नक्सल प्रभावित जिले के रूप में रखे गए हैं, जिसमें से अभी एक जिला जो है ग्वालियर, इसको शून्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बालोद जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में ऑपरेशन मानसून का संबंध है। अभी 1 जून 2021 से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून अभियान को स्टार्ट किया गया है। इसका जो संबंध है नक्सली उन्मूलन से है। हमारे बस्तर की जो DRG जवान हैं, जो केंद्रीय रिजर्व बल हैं, और जो दंतेश्वरी फाइटर्स हैं, जो हमारे महिलाओं का गठन करके जो बनाया गया है दंतेश्वरी फाइटर्स महिला पुलिस बल, तो इनके द्वारा ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है। क्योंकि जो है बरसात के महीने में जो है जो नक्सली होते हैं वो जंगलों में कैंप बनाकर रहने लगते हैं। इस समय इनका ज़्यादा आवागमन नहीं हो पाता, इसीलिए इस अभियान को लाया गया है, मानसून अभियान को, और जंगलों में ही घुसकर नक्सली ऑपरेशन और उनके मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। बस्तर में जितने भी केंद्रीय रिजर्व बल हैं और वहाँ के जो स्थानीय पुलिस हैं और जो DRG के जवान हैं, इनके द्वारा नक्सलियों के लिए जो ऑपरेशन लाया गया उसको ऑपरेशन मानसून का नाम दिया गया है। और अभी तक इस अभियान के तहत 25 लाख रुपए से ज़्यादा के 11 नक्सली अभी तक या तो आत्मसमर्पण किए हैं या तो इस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन व्यापम द्वारा और CGPSC द्वारा भी पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह नक्सली ऑपरेशन है, ऑपरेशन मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नया तहसील पटना किस जिले में है? हाल ही में एक नया तहसील जो पहले दुर्ग जिले में गठन किया गया था, अहिवारा, उसके बाद एक और नया तहसील जो बना है अभी कोरिया, जिला कोरिया में पटना, इसको अब तक पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो कोरिया जिले में जो तहसीलों की संख्या होगी वो 8 होगी। इसके पहले जो है कोरिया में बैकुंठपुर, खंडवा, सोनहत, भरतपुर, मनंदरगढ़, चिरमिरी, चिल्हाटी, और अब जो 8वां होगा वो पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर शर्मा। डॉक्टर सुधीर शर्मा जो हैं हिंदी के प्राध्यापक भी हैं और ये हमारे हिंदी के साहित्यकार भी हैं। इन्हें जो नॉर्वे द्वारा जो है नॉर्वे के जो है भारतीय नॉर्वेजीय सूचना और सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे और स्पाइल दर्पण पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुंशी प्रेमचंद सम्मान से डॉक्टर सुधीर शर्मा को सम्मानित किया गया है। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने राज्य के किस मंत्री को सम्मानित किया है? UNCCD, ये क्या है? जो मरुस्थलीकरण को अंकुश लगाने के लिए ही UNCCD का गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, इन्हें सम्मानित किया गया है UNCCD द्वारा। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, जो औषधीय पौधे हैं हमारे बस्तर
के बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जितने भी हुमन बहुल क्षेत्र है वहाँ पे जो औषधीय पौधों की दिशा में जो भी सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं उसी के लिए यूएनसीसी द्वारा मोहम्मद अकबर जो कि हमारे वन मंत्री हैं इनको सम्मानित किया गया है। इसका जो पूरा नाम है हिंदी में अगर हम देखते हैं यूएनसीसी का संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। तो ये क्या, ये जो संस्था है ये जो है मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए जो भी सरकारें प्रयास करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनको ये वॉच करती है, मतलब उनका निरीक्षण करती है और उसी के अनुसार ही तरह तरह के जो सम्मान होते हैं उनको देकर जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको प्रोत्साहित करती है। तो क्या हुआ, जो प्रतिवर्ष है 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है मोहम्मद अकबर के साथ और एक जो थे हमारे पारंपरिक वैद्य संघ के जो प्रांतीय सचिव है निर्मल अवस्थी, इनको भी इनके साथ ही सम्मानित किया गया है। मोहम्मद अकबर जो है हमारे वन मंत्री हैं और जलवायु परिवर्तन भी मंत्री हैं। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है कवर्धा है और आप सबको पता होगा कि ये जो मोहम्मद अकबर जी हैं 2018 के विधानसभा में सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे, लगभग 60,000 मतों से विजयी होने वाले भी विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रह में कितनी राशि की वृद्धि दर्ज की गई है? 2020 के मुकाबले 2021 में जो है छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है लगभग वो 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन व्यापम के लिए, क्योंकि इस तरह के आंकड़े प्रतिशत के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो जीएसटी संग्रह जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमारे छत्तीसगढ़ में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मैन पार्ट में उत्पादित टाऊ के आटे का निर्यात किस विदेशी शहर को किया जाएगा? इसका जो सही उत्तर है ए दुबई। टाऊ की खेती के लिए जो सरगुजा का मैन पार्ट वाला क्षेत्र आता है वह बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे जब 60 के दशक में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे रखा गया तो इन्होंने टाऊ की खेती प्रारंभ की थी। अभी हाल ही में जो है बिहान महिला किसान उत्पाद कंपनी लिमिटेड सरगुजा है, इनके द्वारा टाऊ के आटे को दुबई को निर्यात किया जाएगा। इसके लिए 120 पैकेट के भी ऑर्डर मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुल सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है प्रोफेसर उदय शंकर। प्रोफेसर उदय शंकर को हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नया कुल सचिव नियुक्त किया गया है। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का श्रम बल में स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण का जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अंतर्गत पूरे भारत में जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो श्रम बल में दूसरे स्थान पर है। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 53% महिलाएं जो हैं पूरे श्रम बल में अपना स्थान रखती हैं और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश जो है 65% के साथ नंबर 1 पर है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं जो रोजगार गारंटी कार्य हैं या फिर जो अन्य कार्य हैं तो उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है 53% की है, इसीलिए पूरे भारत में दूसरे स्थान पर श्रम बल के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं का स्थान है। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धमतरी। पूरे देश में जो है सामुदायिक वन संसाधन मान्यता प्राप्त देने वाला जिला है धमतरी। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी कि जो हमारे धमतरी के जो शहरी क्षेत्र हैं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता प्राप्त जो है नगरी नगर पंचायत के दो वार्ड हैं तुम बहारा और चुरिया को दिया जाएगा। और आगामी जो 9 अगस्त है विश्व आदिवासी दिवस, इस कार्यक्रम में
इन दोनों वार्डों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मान्यता प्राप्त देकर पूरे भारत में जो है पहला ऐसा हमारा राज्य, हमारा जिला ये धमतरी जिला हो जाएगा जो कि शहरी क्षेत्र में भी वन अधिकार मान्यता पत्र दिया जा रहा है। तो प्रदेश में जो है पहली बार कोर क्षेत्र के लिए भी जिले के जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है वहाँ के जो 5 ग्राम सभा हैं उनको भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता प्राप्त दिए जा रहे हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से ग्राम करही, जोरा तराई, मासूल खोई, बरौली और बही गांव, इनको भी सामुदायिक वन अधिकार मान्यता प्राप्त दिया जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, पूरे भारत में जो है शहरी क्षेत्रों में भी वन अधिकार मान्यता प्राप्त करने वाला जिला है धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई कनान रियासत इतिहास के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर शैलेंद्र, इसका सही उत्तर है। हाल ही में जो है हमारे जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और छुई कनान रियासत के जो इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर शैलेंद्र, ये पहली बार है जो यह पुस्तक जो छुई कनान के संपूर्ण इतिहास पर लिखा गया है इनके द्वारा। तो इस कार्यक्रम में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के महासमुंद जिले के महादेव पठार में चित्रित शिलाश्रय की खोज की गई है, यह किस काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल। हाल ही में जो महासमुंद बागबाहरा विकासखंड है इसके अंतर्गत जो मोहदी ग्राम है वहाँ के महादेव पठार में चित्रित शिलाश्रय की खोज की गई है और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जो शिलाश्रय हैं यहाँ पे मानवों की जो आकृति है, वहाँ पे मानव समूह, वानर, सूर्य और चंद्रमा जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ लाल गिरे रंग में अंकित हैं। तो इससे जो पुरातत्वविद है उनके अनुसार ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो ये शैल चित्र हैं ये मध्य पाषाण काल के होंगे। और इस जो में मतलब शिलाश्रय हैं इसकी जो संस्कृति विभाग के जो अधिकारी हैं उप संचालक हैं डॉक्टर पी.सी. पारस के नेतृत्व में उनके जो पर्यवेक्षक हैं प्रभात कुमार और उनके जो उत्खनन सहायक हैं प्रवीण तिर्की, इनके द्वारा इस शिलाश्रय की खोज की गई है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, और महासमुंद जिले की जो सरायपाली बसना या सरायपाली ब्लॉक के अंतर्गत है बर्तिया भाटा, वहाँ पे भी महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसको शुक्रवार को ही इस पुरस्कार को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य को पुरस्कृत किया गया है। तो इसमें 10 श्रेणियों में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुए हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, 10 राष्ट्रीय पुरस्कार से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। इसको 6 अगस्त को वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन मुंडा जो कि हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं इनके द्वारा प्रदान किया गया है। जो हमारे यहाँ जो लागू है वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो लघु वनोपजों की खरीदी है, प्रसंस्करण है, विपणन है, इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। जो नवाचार और नव उत्पाद के लिए 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मतलब कुल मिला के जो है लगभग कुल मिला के 10 पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। तो ये जो 10 पुरस्कार है इनकी जो घोषणा है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भारत सरकार, नई दिल्ली मतलब ट्राइफेड द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसको भी याद रखिए, ट्राइफेड द्वारा ये जो पुरस्कार है दिए जाते हैं। तो मोस्ट एमपी, पहला तो राष्ट्रीय स्तर कितने प्राप्त हुए हैं? 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब 8 अगस्त में भी करंट अफेयर कुछ देर बाद आ जाएंगे। उसके बाद जो है प्रीवियर और पीरियड के लेक्चरर भी बनाने हमारे द्वारा टीम द्वारा बनाई जा रही है, वो भी आज के दिन ही अपलोड किया जाएगा कुछ देर बाद। और आज से लगभग डेली
जो है प्री बीएड की जो सामान्य ज्ञान है, जो तर्क शक्ति वाले भाग है और जो बाल मनोविज्ञान वाले पार्ट हैं, उसके वीडियो आज से डेली अपलोड होते जाएंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो जो हमारा अंतिम पड़ाव की ओर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।